Hey everyone, welcome back to the channel where law becomes simple and interesting. So today's topic is defamation in tort law, a concept that protects your reputation. So let's break it down with the simple examples. Stay till the end. So पहले देखते हैं हम what is defamation. Defamation means making a false statement about someone that harms their reputation. इससे तो आपको सिंपल पता चल गया होगा कि defamation मीन्स मेकिंग ए फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है, झूठी सी स्टेटमेंट करना किसी के बारे में जिससे उसकी रेपुटेशन को हार्म हो। मेंटली भी कह सकते हैं, मेंटली ही कहेंगे इसको, फिजिकली तो बोलेंगे नहीं। सो इट इज अ सिविल रॉन्ग अंडर टॉर्ट लॉ एंड यस यू कैन स्यू फॉर इट, ठीक है। स्यू का मतलब कि आप केस फाइल कर सकते हैं अगर आपकी डेफामेशन हुई है। लेकिन एक और चीज की, बट नॉट ऑल इंसल्ट्स आर डेफामेशन, देयर आर रूल्स टू प्रूव इट। अगर आप वहां पे कुछ रूल्स है, अगर उसको आप प्रूव कर देते हैं तो वहां पे आपकी डेफामेशन होगी। सो आगे बढ़ते हैं। Essentials of defamation. Okay. So to prove defamations, three main things must be shown. ठीक है, अगर आप defamation को prove करना चाहते हैं मेनली तीन थिंग चाहिए। पहले की फॉल्स स्टेटमेंट, इट मस्ट बी अनट्रू, ठीक है, क्योंकि ट्रूथ इज अ वैलिड डिफेंस। अगर वो झूठ नहीं हुई तो वो तो एक डिफेंस हो गया काउंसिल के लिए। सेकंड होगी पब्लिकेशन, द स्टेटमेंट मस्ट बी हर्ड और सीन बाय समवन अदर देन यू। जब भी डेफामेशन होती है किसी की, जो स्टेटमेंट की जिसने मतलब कि जिसने डेफामेशन की है, ठीक है, वो मतलब कि पब्लिकली होनी चाहिए। अगर कोई भी थिंग प्राइवेटली आपने सोचा कि प्राइवेटली उसने आपकी बेइज्जती की तो डेफामेशन नहीं मानी जाएगी, क्योंकि अगर किसी ने देखी नहीं होगी, किसी ने सुनी नहीं होगी, तो उसको हम डेफामेशन नहीं मानते हैं। तो जो भी डेफामेशन होगी वो पब्लिकली होनी चाहिए। सेकंड, इसकी रेपुटेशन हार्म होनी चाहिए, इट मस्ट एक्चुअली लोअर योर इमेज इन सोसाइटी, ठीक है, ये तो सिंपल है, ये तो समझ आ गया। तो विदाउट दिस इट इज नॉट लीगली डेफामेशन। नेक्स्ट में चलेंगे तो अब आ गया टाइप्स ऑफ डेफामेशन। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ डेफामेशन, फर्स्ट वन इज लिबल एंड सेकंड वन इज स्लैंडर। लिबल क्या है कि रिटन और प्रिंटेड फॉर्म, एग्जांपल न्यूज़पेपर आर्टिकल्स फॉल्सली अक्यूजिंग समवन ऑफ फ्रॉड, ठीक है। लिबल हो गया रिटन, इन रिटन फॉर्म है, जैसे एग्जांपल हमने न्यूज़पेपर की दे दी, न्यूज़पेपर में कोई भी आर्टिकल छप गया जिसमें झूठे ही एक्यूज मतलब कि फ्रॉड का ये कर रखा है, आर्टिकल छाप रखा है, वो होगी लिबल, मतलब कि रिटन और प्रिंटेड फॉर्म है। और स्लैंडर होगी स्पोकन और वर्बल फॉर्म, अ पर्सन स्प्रेडिंग फॉल्स रूमर्स अबाउट यू एट अ पार्टी वगैरह वगैरह, ये होगी स्लैंडर। स्लैंडर होगी, इसको हम शॉर्ट में याद रखने के लिए, क्योंकि ये लिखना जरूरी है वैसे, लिबल रिटन स्लैंडर स्पोकन एस एस, ठीक है, ये याद रखो तो लिबल तो फिर तो समझ ही आ जाएगा कि रिटन है। ओके ओके, नेक्स्ट चलते हैं। सो एग्जांपल्स ऑफ डेफामेशन, लेट्स मेक इट रियल। अ न्यूज चैनल रॉन्गली कॉल समवन अ क्रिमिनल, किसी न्यूज चैनल ने रॉन्गली कॉल से एक व्यक्ति को क्रिमिनल कर दिया, वो लीगल होगी, ठीक है, बोला है उसने, डेफामेशन है ये, क्योंकि न्यूज चैनल है, ठीक है, पब्लिकली हुआ है बिल्कुल। ओके डन, फर्स्ट एग्जांपल क्लियर। सेकंड, अ कॉलीग सेज यू स्टोल मनी फॉल्सली स्लैंडर, ओके। और ये सॉरी, ये मैंने इसमें बोला है कि स्पोकन हुआ, लीगल होता है रिटन में, ठीक है, क्योंकि ये न्यूज चैनल है तो उसने आर्टिकल छापा होगा तो वो रिटन है, ये लीगल रिटन है। A colleague says you stole money falsely, slander. A social media post spreading lies about someone, ठीक है। सोशल मीडिया तो काफी वायरल है इस एज में, इस जमाने में, तो ये तो आई एम, अगर आपकी कभी सोशल मीडिया में डेफामेशन होती तो आप आराम से केस फाइल कर सकते हैं और अच्छा खासा कंपनसेशन ले सकते हैं उससे। बट इट इज ट्रू ओपिनियन और सेड इन गुड फेथ, इट इज यूजुअली नॉट डेफामेशन। अगर कोई भी बात सच्ची है, ओपिनियन है, और वो गुड फेथ में बोली जा रही है तो वो डेफामेशन नहीं कहलाई जाएगी। हु कैन स्यू? Anyone whose reputation is damaged, a person, a businessman, even celebrities can file a defamation case. Okay, you must prove this statement was false, heard or seen by others, caused you harm. ठीक है, ये तीन चीजें आपको प्रूव करनी है, आप फाइल कर सकते हैं। If proved, you can get compensation and sometimes even a public apology. ठीक है, यही मैं आपको बता रहा था कि अगर आप प्रूव कर गए कोर्ट में कि मेरी डेफामेशन हुई है, then you can get easily a compensation and sometimes even a public apology also. सो कंक्लूजन में आते हैं इसको रैपिड करने के लिए कि डेफामेशन क्या होगी, रेपुटेशन डैमेज थ्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स, इफ रिटन लिबल, इफ स्पोकन स्लैंडर, सिंपल। टॉर्ट लॉ गिव्स यू द पावर टू प्रोटेक्ट योर नेम। टॉर्ट लॉ की ये खासियत बात है कि ये आपको पावर देता है अपने नाम को प्रोटेक्ट करने के लिए। बट रिमेंबर, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट फ्रीडम टू लाई, ये बात याद रखना। सो लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन, हैव यू एवर सीन अ केस ऑफ डेफामेशन इन योर लाइफ? Baki, like if you like the video, subscribe for more legal content and share it with your law friends. Follow my legal page in Instagram, Law Mentor, लिंक आपको प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन में। बाकी मैं आपको फिर से बता दूं, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग्स के लिए चैनल बना है। बाकी अगर आपको पसंद है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।